Good morning, students. Today we are going to discuss about Let's Learn Pranayam. अपना चैप्टर चल रहा था Let's Learn प्राणायाम। तो Let's Learn प्राणायाम में हमने प्राणायाम क्या होता है, बच्चों प्राणायाम के बारे में बच्चों ने कैसे जानकारी प्राप्त करी, ये कुछ थोड़ा सा रेफरेंस था चैप्टर का, वो चल लेते हैं। देखो, सबसे पहले शिवम और नितिन नाम के दो कक्षा 5 के छात्र थे। एक दिन अचानक वो सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और पास के पार्क में उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति ट्रैक के ऊपर दौड़ रहे हैं। कुछ अंदर जो स्पेस बना हुआ उसके ऊपर बैठ करके अलग अलग मुद्राओं में हाथों से पैरों से अलग अलग एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। तो उनकी भी ये जानने की इच्छा हुई कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जानने के लिए पहले उन लोगों के पास गए। उन्होंने देखा वहाँ उनका एक टीचर भी है जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था और उन इंस्ट्रक्शंस को वो क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्राणायाम क्या होता है इस बारे में जानकारी प्राप्ति करी कि तो हम श्वसन क्रिया जो उसको कंट्रोल करना, एक्सटेंस करना है, उसको विस्तार करना और उसके बाद प्रैक्टिस करना, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, ये सब करना। इससे क्या आपकी जो कई जो प्रॉब्लम्स होती हैं मानसिक शारीरिक, और उनमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर लो हाई है तो वो लो होता है, आपकी हार्ट बीट नियंत्रण में रहती है, वो कम हो जाती है। पहले हार्ट बीट बढ़ जाना मतलब श्वसन क्रिया तेज तेज आना होती है। इस तरह की कोई भयंकर जो बीमारी है उससे कई प्रकार के लाभ जो है वो हमें होते हैं। मानसिक रूप से हम शांत होते हैं, शरीर में हमें रिलैक्स फील होता है। और प्राणायाम जो है वो कब करना चाहिए, तो इसके लिए आपको बताया था कि भूखा पेट होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, या खाना खाने के कम से कम 4 से 4.5 घंटे बाद में ही आपको करना चाहिए। यदि आप सुबह करते हैं तो जैसे मान लो आपको 12 बजे 1 बजे अगर खाना खाया तो आपको 5 या 6 बजे तक, यानी 5-6 घंटे बाद में ही क्या करना है, प्राणायाम करना है। तो फिर वो टीचर्स के पास जाते हैं, टीचर्स उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये प्राणायाम जो है कैसे करना है। तो उसकी देखो स्टेप नंबर फर्स्ट तो ये बताई, द टीचर स्टार्ट लिसन्स द टीचर स्टार्ट लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। लिस्टिंग द टीचर स्टार्ट लिस्टिंग LISTING लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। टीचर ने प्राणायाम करने की जो लिस्ट थी कैसे कैसे करनी है उसको स्टार्ट किया। द टीचर स्टार्ट लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। द टीचर स्टार्ट लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। तो प्राणायाम करने की कौन कौन सी स्टेप्स होती है उसकी एक लिस्ट बनाई। वो बच्चों को बताया कि ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, आप उसको फॉलो करना। देखिए फर्स्ट स्टेप है सिट। सबसे पहले क्या करना है, आपको बैठना है। सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। सिट यानी बिल्कुल आप अपने जहाँ पर भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप प्राणायाम करना चाहते हैं, सबसे पहले एक चटाई लेंगे, एक मैट लेंगे, उसको बिछाएंगे नीचे, उसके ऊपर बिल्कुल मुद्रा में, शांत मुद्रा में बैठेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले ये पोस्चर ही ऐसा है कि आपको बिल्कुल शांति मिलेगी। सेकंड, पुट लेफ्ट एंकल। जब पहली स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हैं, पहली स्टेप क्या है, सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। चुपचाप बैठिए, आंखें बंद करिए। दूसरा कह रहा है पुट लेफ्ट एंकल। एंकल यानी घुटना। अब आप खड़े हैं, जैसे मान लो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट एंकल यानी इस पैर का जो घुटना होता है उसको आप इजी सिटिंग में जब बैठते हैं तो उसको इधर पास वाली थाई के ऊपर रखना है, राइट हैंड की थाई पे रखना है। तो पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, यानी राइट हैंड का जो घुटना है, राइट पैर का जो घुटना है उसको लेफ्ट पैर की जो थाई होती है इसके ऊपर रखो। और नाउ पुट राइट एंकल। अब दूसरा पैर जो बच गया उसका जो घुटना है, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। अब जो राइट वाला एंकल है उसको लेफ्ट वाली थाई के ऊपर रखना है। राइट लेफ्ट समझते हो, दायां बायां, तो मैं लेफ्ट राइट ही बोल रहा हूँ। अब देखो दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। पद्मासन का आपको पता ही है, दोनों पैरों के जो घुटने हैं उनको दोनों की थाई पे रख करके एकदम अच्छे से इजी सिटिंग में बैठना। तो ये तीसरी स्टेप होती है बैठने के तरीके के बारे में, और इस पोस्चर को या इस स्थिति को हम पद्मासन के नाम से जानते हैं। सवाल ये आता है कि पद्मासन क्या होता है, तो इजी सिटिंग में दोनों एंकल्स को दोनों थाइज पे रख के बैठना क्या कहलाता है, पद्मासन कहलाता है।
अब देखना, इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू शीट। देखिए इन बिगिनिंग शुरुआत में, यू में फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट, थोड़ा थोड़ा आपको मतलब क्या लगेगा, कठिन लगेगा, टू सिट बैठना, इन डिस्पोज यानी इस स्थिति में बैठना आपको शुरू शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा। डोंट वरी, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, विद ए लिटिल प्रैक्टिस यू लर्न इट। सुबह सुबह आप रोज 5 मिनट 10 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट से बढ़ाओगे। पहले दिन आप 2 मिनट बैठोगे, 3 मिनट बैठोगे, 4 मिनट बैठोगे, ऐसे बैठते बैठते ये क्या हो जाएगा, आपकी हैबिट में हो जाएगा, आदत में हो जाएगा, और आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। चौथी बात जो है उन्होंने ये कही है कि प्रेस योर राइट nostril with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril. Do this, देखना, प्रेस योर राइट nostril, nostril यानी नाक होता है, ये नाक जो होता है, ये नाक का मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट, राइट हैंड की साइड का मतलब ये राइट हिस्सा हो गया, और लेफ्ट हैंड का साइड का जो हिस्सा है, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, नोज हो गया आपका। तो प्रेस योर राइट नोस्ट्रल, आप इधर वाले को दबा लेंगे ऐसे, राइट नोस्ट्रल विथ योर राइट हैंड, और अपने कौन से हैंड से दबाना है, राइट वाले को राइट हैंड से दबाना है। देन आप क्या करेंगे, प्रेस योर राइट नोस्ट्रल विथ योर राइट हैंड थंब, अंगूठे से दबाना है, थंब से, एंड ब्रीथ इन स्लोली। जब एक को आपने बंद कर लिया तो लेफ्ट वाला नोज आपका खुला रहेगा, उससे आपको धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है। क्या करना है, ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट को बंद करना है और लेफ्ट से श्वसन क्रिया अंदर लेनी है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, आप श्वसन क्रिया को अंदर तब तक भरते रहिए जब तक कि आपको लगे कि पूरा श्वास मैंने अंदर भर लिया, अब तो बिल्कुल सांस लेने की जगह ही नहीं बची। तब जिधर से आप सांस ले रहे हो ये हो गया, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक, कहते हैं उसको। श्वसन क्रिया को अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। अब जहां तक श्वसन क्रिया पूरी हो गई तो होल्ड योर ब्रीथ, पूरा श्वसन हो गया तो फिर बंद कर लो लेना, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। अब 5 से 10 सेकेंड तक उसको अंदर रोक के रखो, जब तक जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर कई बार नहीं रोक पाते तो जल्दी छोड़ना, ये नहीं भी छोड़ना नहीं है, आप 5 से 10 सेकेंड तक, और ओनली रोको उसको, और ओनली एज लंग्स एज योर कंफर्टेबली कैन, जितना आपका फेफड़े आपको इजाजत देते हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तब तक आप उसको रोको। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक, और इस श्वसन क्रिया को अंदर रोकना कुंभक कहलाता है। क्या कहलाता है, कुंभक कहलाता है। अब जैसे ही आपने श्वसन क्रिया को अंदर लिया, अंदर लेने के बाद रोका, रोकने के बाद वो रुक तो नहीं सकती, उसको बाहर भी निकालना है, तो नाउ रिलीज द थंब। अब जिस थंब से आपने पहले सबसे पहले नोज को नोस्ट्रल को बंद किया था उसको छोड़ो, अर्थात जहां से लिया था उधर से नहीं, जिधर से आपने पहले से बंद कर रखा वहां से छोड़ना। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रल विथ रिंग फिंगर। आपकी ये जो रिंग फिंगर होती है बीच वाली, इसको मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर कहते हैं, ये रिंग फिंगर, उससे आप इससे क्या कर सकते हो, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रल विथ रिंग फिंगर, यानी अपनी अंगुली से, अंगूठे को तो छोड़ दीजिए और अंगुली से नाक के लेफ्ट नोज को बंद कर लीजिए। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रल, फिर धीरे धीरे आप अपने राइट नोस्ट्रल से या नाक से श्वास को छोड़ते जाइए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, ये श्वसन क्रिया का बाहर निकलना क्या कहलाता है, रेचक कहलाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, ये जो श्वसन क्रिया है उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है, रेचक कहलाता है। क्या कहलाता है, रेचक। मतलब पहले श्वसन क्रिया अंदर गई, अंदर जाने को हमने पूरक कहा, फिर श्वसन क्रिया को हमने रोका, उसको कुंभक कहा, फिर वापस निकाला, उसको रेचक कहा। तो 3 प्रोसेस हो गई। पहले हमने लेफ्ट थंब से बंद किया, एक प्रोसेस करके बताता हूँ। जैसे मान लो आपको ये करना है, ये राइट है, इसको बंद कर लिया ऐसे 2 उंगलियों से ऐसे अंदर लेके, इसको बंद कर लिया, इधर से मैंने श्वसन क्रिया ली ऐसे,
अब मैंने जो श्वसन क्रिया अंदर ली उसको तो हमने क्या कहा, पूरक। फिर ये अंदर लेके मैंने रोका ऐसे, ये आपका कहलाया कुंभक। अब मुझे इस नोज को तो वापस छोड़ना है, जो श्वसन क्रिया मैंने अंदर ली, जैसे फिर अंगुली से इसको रोक के इस नोज से वापस करना है। तो ये तीन प्रक्रिया हुई, श्वास को अंदर लेना, रोकना और छोड़ना। तो कुंभक, पूरक और रेचक कहलाई। आप सुबह सुबह बाबा रामदेव का जब देखते हैं तो अनुलोम विलोम करते हैं, वही प्रक्रिया इसमें। अब देखना अगली स्टेप क्या है, द ब्रीथ इन फ्रॉम द रिंग राइट नोस्ट्रल, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रल। अब उल्टा कीजिए, पहले जिससे लिया था उसको छोड़िए और जिससे छोड़ा था उससे वापस लीजिए, और जिससे दोनों नाकों से ये प्रक्रिया आपको करनी है। कभी इधर वाले से भरा, इधर से छोड़ दिया, फिर इधर वाले को बंद किया, इधर से भरा और इस नाक से छोड़ दिया। होल्ड योर ब्रीथ अगेन, फिर से अपने सांस को रोकिए और ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहिए। सांस को अंदर लीजिए, रोकिए, छोड़िए, सांस को अंदर लीजिए, रोकिए, छोड़िए। तो ये प्रक्रिया, नाउ ब्रीथ फ्रॉम द राइट नोस्ट्रल, अब नाक से, दाएं नाक से लो, राइट से ले लो, फिर होल्ड करो, फिर छोड़ दो। नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल। ऐसे राइट से ले, लेफ्ट से छोड़ो, लेफ्ट से ले और राइट से छोड़ दो। यानी दाएं नाक से श्वसन क्रिया अंदर लो, बाएं से छोड़ो, फिर बाएं से अंदर लो, रोको और दाएं से छोड़ दो। इस तरीके से आपकी प्रोसेस चलनी है। फिर क्या करना है, यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 सेकंड का राउंड करना है। देखो पहले आपको 5 सेकंड से स्टार्ट करना है, फिर 15 से 20 सेकंड तक का ये राउंड है, आप कर सकते हैं। 5 सेकंड में पहले आप रोकोगे, बढ़ाओगे इसको, तो ये चलता रहेगा। यानी यू में स्टार्ट विथ 5 राउंड्स, 5 राउंड करो। पहले 5 बार श्वसन क्रिया, अंदर जाने दो, रोको, बाहर निकलने दो, अंदर जाने दो, रोको, बाहर निकल दो, 5 बार करना है। फिर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते आप 20 राउंड ऐसे करोगे तो कम से कम आपकी पूरी जो बॉडी है वो बिल्कुल हल्की महसूस होगी और बहुत लाभ आपको मिलेगा। अब देखना क्या करना है, ये सारे स्टेप्स करके शुभम और शिवम जो है, नितिन जो है, उन्होंने प्राणायाम करना वो सीख लिया था। क्या करना सीख लिया था, प्राणायाम करना सीख लिया था। अब देखना, शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू लर्न प्राणायाम। वो शिवम और नितिन प्राणायाम करना सीख करके खुश थे। दे थैंक टू द योगा टीचर, उन्होंने योगा अध्यापक को धन्यवाद दिया। एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क, और उन्होंने निर्णय लिया कि कम टू द पार्क, कहाँ आने का, एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क, और पार्क में आने का निर्णय लिया। कम टू द पार्क एंड अटेंड द योग क्लास डेली, कि अब उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइडेड टू कम टू द पार्क, कि रोज पार्क में आएंगे, अटेंड द योग क्लास, और योग की क्लास है वो अटेंड करेंगे, डेली यानी रोजाना। इस तरीके से प्राणायाम का आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स हल करने वाले हैं। तो आप लोग ये 10 स्टेप्स मैंने लिखवाई हैं, इन 10 स्टेप्स को घर पे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डाउट्स में लिखिएगा। और आपको करना क्या है, 10 स्टेप्स अपने नोटबुक में अगर आप उतार सकते हैं तो आपको ऐसे होमवर्क उतारना है, पढ़ना है, रीड करना है। एक दिन का आपका थोड़ा होमवर्क भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।